हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर में हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई कविता वे आँखें। वे आँखें। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में एक कवि हैं जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत जी का जीवन, चूंकि उनका जन्म स्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है, तो वो प्रकृति के बड़े निकट रहे हैं। इसलिए हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में प्रकृति पर ज़्यादा कविताओं को उन्होंने लिखा है। यहाँ पर उन्होंने जो कविता लिखी है वे आँखें, ये आँखें यानी किसकी आँखें? इसका उत्तर है किसान की आँखें। आँखों की विशेषता ये होती है कि हम किसी भी व्यक्ति के आँख में झांक कर देखकर उसके मन की स्थिति को, उसके मन स्थिति का आभास आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पर कवि ने किसान की आँखों में झांका है, देखा है, और फिर देखने के बाद किसान की जो दुर्दशा है इस आज़ाद देश में उसको बयां किया है। इस कविता में कवि ने ये बताया कि देश में आज़ादी से पहले किस प्रकार से किसानों ने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था, और जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में किसानों के लिए नेताओं द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, उनके खुशहाल ज़िंदगी की कल्पनाएं कराई गईं। लेकिन हुआ ये कि उन्हें मझधार में ही छोड़कर, बीच में ही छोड़कर लोगों ने अपना तो उत्थान कर लिया, विकास कर लिया, लेकिन किसान जो है आज़ादी के पहले जैसे जो उसका जीवन था उससे भी और दयनीय जीवन हो गया। उसकी ज़मीनें भी ले ली जाती हैं और ज़मीनों के ऊपर कब्जा हो जाता है, और उसके बाद वो ज़मीन से भी बेदखल हो जाता है। इस प्रकार से किसान का शोषण हुआ है, उस पर अन्याय हुआ है, उसका जीवन जो स्वाभिमानपूर्ण जीवन था उस पर चोट आई है। इन्हीं सारे दर्द को किसान के यहाँ पर पंत जी ने अपनी इस कविता में बयां किया है, जिसको हम लोग देखेंगे। पंत जी कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि किसान की जो आँख है वो एक अंधेरी गुफा के समान है। जिस प्रकार अंधेरी गुफा में देखने पर आप डर जाएंगे भय के कारण, उसी प्रकार किसान की आँख में देखने पर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, यानी दुख ही दुख नजर आता है, जिसको देखकर डरता है मन, मन डर जाता है, मन भयभीत हो जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। पंत जी कहते हैं कि उन आंखों में झांकने पर, उन आंखों में देखने पर दूर तक, यानी उनमें जितना भी देर तक आप देखिए, दारुण, बहुत ही घोर दुख का अंधेरा छाया हुआ है। कहीं सुख का कोई प्रकाश लेश मात्र भी दिखाई नहीं पड़ रहा। दैन्य दुख, दीनता और दुख
का नीरो रोदन, बिल्कुल नीरस रोदन है, रोना है, यानी आंसू भरा हुआ है उस आंख में। अंधेरा है, दुख है, दीनता है, बिल्कुल नीरवता है, और बिल्कुल रूखापन है, रेगिस्तान है, और रोदन है, आंसू है। इन चीज़ों से भरी हुई किसान की आंखें दिखाई पड़ रही हैं। आगे कवि क्या कहता है, जबकि किसान की आंखें थी कैसी, वह स्वाधीन किसान रहा। जबकि किसान कभी बहुत स्वाधीन था, जिसको आज मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, अपने पैर पर खड़ा था, किसी के अधीन नहीं था, पराधीन नहीं था। पराधीन का अपोजिट स्वाधीन है। पराधीन नहीं था यानी किसी का गुलाम नहीं था, वो स्वाधीन था, आजाद था, और स्वाधीनता पूर्वक जीवन जीता था। कभी अभिमान भरा, इस बात का उसे अभिमान था कि मैं स्वाधीन हूं। आंखों में इसका, उसकी आंखों में, यानी पहले जब हम उसकी आंखों में देखते थे तो किसान की आंखों में स्वाधीनता थी, किसान की आंखों में अभिमान और स्वाभिमान नजर आता था। कहीं से कोई उसके अंदर बेवसी, गुलामी नहीं दिखाई पड़ती थी। आत्मसम्मान से किसान जीता था, कभी ऐसा था। लेकिन आज कैसा हो गया, पहले पैराग्राफ में आपने देखा, छोड़ उसे मझधार आज। आज जब देश आजाद हो गया, जय जवान जय किसान का नारा दे करके देश को आजाद कराया गया, तो आज उसको लोगों ने मझधार में छोड़ दिया। किसान का कोई सम्मान नहीं, किसान का कोई मान नहीं। इसीलिए लोग किसानी को छोड़ छोड़ करके नौकरी पेशे में आ गए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है। लेकिन बच्चों, किसान का बेटा आज भी किसान बनना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि किसान का जीवन बहुत ही दुख और दैन्य से भरा हुआ है। उसकी सहायता के लिए कोई नहीं है, कोई योजना नहीं है, सब कुछ ढाक के तीन पात है। इसलिए किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता। उसको मझधार में ही आज छोड़ दिया गया, जीवन के मझधार में ही छोड़ दिया गया। बीच में ही लोग तो पार हो गए, यानी अपना विकास कर लिए, लेकिन उसके विकास का कोई रास्ता नहीं बनाया गया। संसार कगार सदृश वह खसका, संसार के लोग कगार सदृश, कगार माने किनारे पर लग गए, यानी अपने जीवन के विकास की नैया को ले जा करके अपनी मंजिल पर पहुंचा दिए। लेकिन किसान को संसार के लोग मझधार में ही छोड़ करके आगे बढ़ गए, जबकि उसने बहुत बड़ा योगदान दिया आज़ादी के लिए, और बहुत बड़े सपने उसको दिखाए गए थे कि उसके जीवन में खुशहाली आएगी जब देश आज़ाद होगा। लेकिन लोग मझधार में ही छोड़ करके चले गए। सोचता है किसान, कल्पना करता है कि मेरा जीवन क्या था। लहराते वे खेत दृगों में, उसके नेत्रों में, आंखों में, दृगों का मतलब कभी लहराते हरे भरे खेत दिखाई पड़ते थे, जिसको देखकर किसान का मन गदगद हो जाता था। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अब वह अपने खेत से बेदखल हो गया, उसके खेतों को ले लिया गया, बड़े बड़े नगर बसा दिए गए, बड़े बड़े शहर बसा दिए गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी गईं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी गईं। किसान खेत से बेदखल हो गया। मुनव्वर साहब लिखते हैं कि मंजिल आते ही मेरा एक पांव
कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। गांव ही कट गया किसान का, जमीन ही चली गई। अब वो हारे हुए जुआरी की तरह बैठ करके सिर्फ सड़कों पर फर्राटा भरती गाड़ियों को टुकुर टुकुर निहारता है, देखता है। वह उस पर कभी चल नहीं सकता, कभी बैठ नहीं सकता। उसकी यह दशा हो गई है आज के दिन में। तो जमीन से बेदखल करके उसको ऐसा कर दिया गया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके त्रिन त्रिन से। कभी उसके जीवन में हरियाली के तिनके तिनके को देख करके अपने खेतों में हंसता था, वो खुश होता था। लेकिन आज हरियाली नहीं दिखाई दे रही है, पत्थर कंकड़ों के शहर दिखाई दे रहे हैं, सड़कें दिखाई दे रही हैं। आंखों ही आंखों में घूमा करता, आंखों ही में घूमा करता, आज उसकी आंख के सामने नाच रहा है एक दृश्य। कौन सा दृश्य? बड़ा मार्मिक दृश्य है, देखें। वह उनकी आंखों का तारा, उसकी आंख का तारा जो सबसे प्रिय था किसान का, सबसे प्रिय उसकी आंख के सामने नाच रहा है, और उसका सबसे प्रिय उसका पुत्र है। उसके साथ क्या हुआ आज के समय में? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुन मतलब जमींदार, महाजन। महाजनों का कर्ज वापस न कर पाने की सजा में उसको महाजनों ने, जमींदारों ने लाठी से मार मार के मौत के घाट उतार दिया, और किसान अपने बेटे से भी हाथ धो बैठा। आज के इस भारत में, विकसित भारत में, किसान की यह दुर्दशा है जिसको पंत जी उसकी आंखों में देखकर बयां कर रहे हैं। बिका दिया घर द्वार। किसान की ये विवशता है कि उसका घर द्वार भी बिक गया। इतनी उसकी मजबूरी है, इतना वो विवश और लाचार है, इतना कर्ज के बोझ से दबा है कि उसका घर द्वार भी बिकना पड़ गया। महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और महाजन ने, जमींदार ने जो किसान को कर्ज दिया था, उस कर्ज पर जो ब्याज उसका चढ़ गया, कर्ज से भी ज्यादा ब्याज हो गया। जब किसान उसको चुकता करने आया, देने आया, तो महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी भी, एक आना भी छोड़ा नहीं, और ब्याज और कर्ज इतना ज्यादा हो गया कि घर द्वार बेचना पड़ गया किसान को। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। किसान बार बार सोच रहा है, उसकी आंखों में चुभ रहा है कि उसके दो बरधों की, बैलों की जोड़ी थी, जिन बैलों की सहायता से वो अपनी खेती करता था, उन बैलों की, बरधों की जोड़ी को भी कुर्क हो जाना पड़ा, नीलाम होना पड़ गया महाजन के कर्ज को चुकाने में। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी किसान की गाय का नाम है। किसान के पास गाय भी होती है। गाय से किसान प्रेम करता है, पालता पोसता है। गाय भी अपने किसान से प्रेम करती है। वह अपना दूध जो किसान उसको खिलाता पिलाता है, पालता पोसता है, उसके सिवा किसी दूसरे से नहीं निकलवाने देती है। लेकिन किसान की उजरी गाय भी बिक गई। सोच रहा है कि गाय दूसरे के घर गई होगी, अनजान लोगों को देख रही होगी, अपना दूध उतारने, दूध निकलवाना नहीं चाहती होगी दूसरे लोगों से।
जब दूध निकालने के लिए अनजान लोग उसके करीब आ रहे होंगे तो वो सींग चला रही होगी, लात मार रही होगी, और ऐसा करने पर जो गाय को ले गया है उसको पीट रहा होगा। वह गाय की भावना को समझ नहीं पा रहा होगा कि वो क्यों कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि उसका स्वामी उससे छूट गया है, उसका मालिक छूट गया है, इसलिए गाय ऐसा व्यवहार कर रही है। लेकिन खरीद के ले जाने वाले को क्या, वो तो दूध नहीं देगी तो उसको पीटेगा। ये किसान सोच रहा है। उजरी उसके सिवा, यानी किसान कह रहा मेरे सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, किसी को अपने पास अपना दूध उतारने के लिए आने नहीं देती थी। आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। विलाप कर रहा है कि आँखों में जो सुख की गृहस्थी खेती थी, आज़ादी से पहले जो स्वाभिमान पूर्वक, स्वाधीनता पूर्वक में जीता था, वो सब उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया। मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। ऐसा सोच सोच कर किसान की आंखों में सिर्फ आंसू है, दारुण रोदन है, दैन्य दुख है किसान की आंख में, जिसको पंत जी बयां कर रहे हैं किसान की पीड़ा को। आगे कहते हैं, बिना दवा दर्पण के घरनी। घरनी का मतलब पत्नी, घर चलाने वाली। किसान की जो पत्नी है, कह रहे हैं वो बिना दवा दर्पण के, यानी बीमार पड़ी, और किसान के पास इतना भी पैसा नहीं था कि उसका वो दवा करा सके, इलाज करा सके। तो बिना दवा के पत्नी भी, घरनी भी स्वर्ग चली, मृत्यु को प्राप्त हो गई, स्वर्गवास हो गया उसका। आंखें आती भर, वह सोच करके किसान की आंखें भर आती हैं। किसान की आंखों में दुख होता है। देख रेख के बिना दुध मोही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और उसकी छोटी सी नन्ही सी बिटिया थी, वह बिटिया जब उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया, जो दूध पीती बच्ची थी, वो भी माँ के देख रेख के बिना 2 ही दिन के बाद उस बिटिया का भी, नन्ही बिटिया का भी किसान के स्वर्गवास हो जाता है। घर में विधवा रही पतोहू, बेटा तो पहले ही महाजन के लाठियों से मार दिया गया था, अब किसान के घर में उसकी पतोहू है और वो भी विधवा है। तो घर में विधवा रही पतोहू, बहू लक्ष्मी थी। जब ब्याह कर लाया था तो लक्ष्मी उसको मानकर के रूप में लाया था कि मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। यद्यपि पति घातिन, लेकिन आज उसको लोग पति घातिन कहते हैं गांव में, कि ये ऐसी कुलक्षणी है कि इसका जवान पति जवानी में ही मार दिया गया। इसका भी आरोप समाज के लोग, गांव के लोग उस लक्ष्मी जैसी बहू पर लगाते हैं, जो एक अंधविश्वास है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, किसी दिन उस बहू को कोतवाल ने, जो थानेदार होता है, अपने कोतवाली में यानी थाने में बुला लिया। और बुला लिया तो इस बुलाने से उस बहू को, पतोहू को इतना अपमान महसूस हुआ, इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि लोग क्या कहेंगे, मेरे परिवार की नाक कट गई। इस शर्मिंदगी, इस अपमान के वह सह नहीं पाई और बदले में उस पतोहू ने, बहू ने डूब कुएं में मरी एक दिन। वह भी कुएं में डूब करके एक दिन मर जाती है। इस प्रकार किसान की पूरी भरी गृहस्थी, खेती बाड़ी सब इस देश के चक्रव्यूह रचना में फंस करके सत्यानाश हो जाता है और किसान का जीवन और सिर्फ दुख से दुख भरा है। उसकी आंखों में सिर्फ दारुण और दीनता है, शेष कुछ नहीं, ऐसा पंत जी कहते हैं।
पंत जी किसान की दुर्दशा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि खैर पैर की ज्योति ज्योति जोरू। जो किसान की पतोहू कुएं में कूद कर मर गई, उसको अफसोस करते हुए किसान कह रहा है, क्या किसान कह रहा है? खैर जो हुआ सो हुआ, पैर की ज्योति जोरू। जोरू स्त्री, तो स्त्री की इतनी दीनहीन दशा है कि वो तो पैर की ज्योति के समान थी। न सही वह आज नहीं सही, एक न सही आज दूसरी आती। इसका तो समाधान था कि अगर वो न रहती और बेटा होता तो दूसरी बहू आ जाती, लेकिन पर जवान लड़के की सुध कर। लेकिन जब जवान लड़के के बारे में किसान सोचता है तब सांप लौटती। सांप लौटना मुहावरा है, यानी असहनीय वेदना, असहनीय दुख, फटती छाती। छाती फटना भी मुहावरा है, यानी असहनीय पीड़ा हो रही है जब जवान बेटे को याद कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे छाती फट जाएगी और किसान मर जाएगा। इतनी वेदना हो रही है जवान बेटे के मर जाने पर। आगे क्या कहते हैं पंत जी? पिछले सुख की स्मृति आंखों में। जब पिछला सुख कौन सा? जो उसके हरे भरे खेत हुआ करते थे, स्वाभिमान से किसान रहता था, उस सुख को जब वो याद करता है तो पिछले सुख की स्मृति याद जब आती है आंखों में, इसी आंख में, तो क्या होता है? क्षण भर एक चमक है लाती। क्षण भर के उस गुफा के समान अंधकार आंखों में उजाला आ जाता है, चमक आ जाती है, खुशी का प्रतीक झलक पड़ता है। परंतु ज्यों ही अपनी वर्तमान प्रेजेंट स्थिति को, वर्तमान अवस्था को देखता है, तुरंत ही वह क्षण भर के लिए आया हुआ चमक आंखों में, सुख आंखों में क्या होता है? तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन। लेकिन तुरंत ही वह सुख इस चितवन में, इस हृदय में शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे उस सुख रूपी चितवन में किसी ने तीखी नोक, कोई तीखी सुई नोक चुभा दी हो और आदमी दर्द से कराह उठे, छटपटा उठे। ऐसी मनोदशा किसान की है, सदृश्य बन जाती और उसी पीड़ा के समान उसका चितवन हो जाता है, उसका हृदय हो जाता है, उसकी आंखें छलक पड़ती हैं दारुण दर्द से, पीड़ा से। तो बच्चों, ये था वे आंखें सुमित्रानंदन पंत की, जिसमें आपने भारत के ही नहीं, संस्कार पूरे संसार के किसानों की पीड़ा उसकी आंखों में देखा। ये कविता यहीं समाप्त हो रही है। धन्यवाद।